सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग एक नई शुरुआत के लिए इस मीटिंग में इकट्ठे हुए। बहुत धन्यवाद है अपने साथी सुशील कुमार जांगड़ जी को और बहन स्वप्ना जी को। सुशील कुमार जांगड़ की माता, पिता और परिवार के सदस्यों ने बहुत मेहनत करके राजस्थान में एक गांव है चौड़ा ग्राम, एक स्थान राजस्थान में चौड़ा ग्राम में सनातन ज्ञानपीठ के लिए ले लिया है। इस स्थान पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। बाउंड्री वॉल वगैरह भी पोत के सब करके तैयार कर ली गई। वहां पर अपना संस्थान का बोर्ड भी लग गया और शैव ग्राम का प्रथम केंद्र पूरे विश्व में वहां पर स्थापित हुआ है। टोटल इसमें अभी तक 10 लाख रुपए खर्च करने का बजट है, जिसमें हम सुशील जी और स्वप्ना जी मिल करके इस बजट को वहन कर रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये आगे लगभग 1 करोड़ का है और यह प्रयास है हम लोगों का, जिस तेजी से काम चल रहा है, कि गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 को इस केंद्र का लोकार्पण कर दिया जाएगा। यहां पर ब्रह्मास्मि क्रिया योग और संस्कार चिकित्सा की नियमित योग कक्षाएं चलेंगी। मेरा प्रयास होगा कि ये कक्षाएं मेरी देखरेख में हो। मैं व्यक्तिगत रूप से इस आश्रम में रह करके इन कक्षाओं को नियमित करने का प्रयास करूंगा। समय समय पर कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए क्षमा मांगूंगा, लेकिन अधिकतम समय मैं अपना इसी स्थान पर दूंगा। सामान्य साधक और कुछ ऐसे हैं जैसे संदीप पोगाट जी जैसे समर्पित लोग, शिवम शुक्ला जी जैसे समर्पित लोग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सनातन ज्ञानपीठ को दे दिया है, इनको हम आजीवन साधक के तौर पर रखते हैं। एक तो सामान्य साधक हैं जो आएंगे, साधना करेंगे और चले जाएंगे। जो लोग कहीं नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ अपना निजी काम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, उनके लिए सामान्य साधकों की एक कैटेगरी है, उसमें वो आएंगे, साधना करेंगे, चले जाएंगे। और जो पूरी तरह से कोई दूसरा काम नहीं करते, बस सिर्फ सनातन ज्ञानपीठ का काम करते हैं, ऐसे साधकों को वहां पर आजीवन साधक के रूप में स्थान दिया जाएगा। जो आजीवन साधक होंगे उनको ये कोई गुरुकुल और वो वाली सुविधा नहीं है कि एक तो धोती दे दिया, एक बनियान दे दिया, एक जनेऊ लटका दिया और सुबह से शाम तक फरुआ लेकर के खेती किसानी करा ली, उनसे 2 घंटा गुरुकुल चला लिया, वो नहीं। ये आजीवन साधकों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी जाएगी, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं 5 स्टार लाइफ स्टाइल। क्योंकि ये आश्रम आधुनिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह से संपन्न होगा, साथ में यहां पर गहरी आध्यात्मिक शांति पर शोध होगा। इसका उद्देश्य साधकों के चेतना के स्तर को विकसित करना और साथ ही इस संसार में सुखपूर्वक जीवन निर्वाहन के लिए किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण देना। यह पूरा का पूरा आश्रम डिजिटली एक अदृश्य सुरक्षा कवच के अंदर होगा, जिसमें आप बायोमेट्रिक,
या RFID चिप का प्रयोग होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां पर बिना परमिशन के घुस करके कोई उधम या अशांति ना पैदा करे। आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था भी वहां पर होगी। प्रयास होगा कि 1-2 डॉक्टर स्थायी रूप से वहां पर रहें। आश्रम में, क्योंकि प्योर जंगल के अंदर आश्रम है ये, तो वहां पर सुरक्षित दीवारें, अभी 8 फीट ऊंची दीवारें हैं, जिन्हें भविष्य में 10 से 12 फीट ऊंचा करा दिया जाएगा। तो सुरक्षित ऊंची दीवारें होंगी, लेकिन इन दीवारों का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि आपको प्रकृति के साथ सानिध्य करने में परेशानी ना आए। सुरक्षा और प्राकृतिक सानिध्य दोनों के बीच में तालमेल करते हुए इन दीवारों को तैयार किया जा रहा है। वहां पर स्वप्ना जी लिस्ट तैयार कर रही हैं विभिन्न प्रकार के औषधीय वनस्पति, जड़ी बूटी जिसे आप कहते हैं, औषधीय तेल और मिट्टी, 7 अलग अलग तरह की मिट्टियों का प्रयोग करके प्राकृतिक स्पा और ठंडे और गर्म पानी का प्राकृतिक झरना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो हमारे नस नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेड हैं, वो एक्यूप्रेशर के शावर से, पानी का जो प्रेशर होगा ठंडे गर्म का, उसके एक्यूप्रेशर के शावर से वो नस नाड़ियों के केंद्र जो ब्लॉक हैं वो खुले, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे पिंड में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहे। वहां पर बॉडी डिटॉक्स करने का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। 25 साल, 30 साल, 35 साल पुराने जो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन पड़े हुए हैं, उनको प्राकृतिक विधान से, आयुर्वेद की मदद से, कोई एलोपैथी चिकित्सा नहीं है, उनको मसाज के द्वारा, एक्यूप्रेशर शावर के द्वारा, हर्बल लेप के द्वारा, औषधीय तेल के द्वारा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का एक प्रोसेस वहां पर शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा व्यक्ति की वृत्ति के अनुसार उसे किस एरोमा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एरोमा भी संस्थान उपलब्ध कराएगा। आप उस एरोमा का इस्तेमाल करिए और आपकी वृत्ति बदल जाएगी। वहां पर नियमित रूप से आपको भोजन में सूप, काढ़ा, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, इस तरह का वहां पर विशेष भोजन दिया जाएगा। एक होता है 5 स्टार होटलों में सोना बाथ, कि 45 डिग्री टेम्परेचर हीट पर एक कमरे के अंदर बिठा दिया जाता है, जिसमें भयंकर पसीना आता है लोगों को, और थोड़ा थोड़ा पानी जड़ी बूटियों वाला लोग लगाते रहते हैं शरीर में और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, सोना। तो हर्बल सोना बात का भी वहां पर इंतजाम किया जा रहा है। पूरी तरह से नेचुरल ऑक्सीजन के रूम बनाए जा रहे हैं। मतलब आपके कमरे में ऑक्सीजन की सप्लाई इस तरह से की जाएगी जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं हो। कमरा बंद है, बदबू आ रही है या चीजें हैं, ऐसा नहीं। वो एकदम नेचुरल ऑक्सीजन का फ्लो, ये स्वप्ना जी देख रही हैं, बिना एसी के, एसी नहीं लगेगा, बिना एसी के जमीन के अंदर के टेम्परेचर से पाइप डाल करके किस तरह से, एक ये कोई टेक्नोलॉजी बता रही थी, अंडरग्राउंड करके कुछ नाम बता रही थी हमें, कि उस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हवा का फ्लो होगा वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को 24 डिग्री के आसपास मेंटेन करेगा। चाहे बाहर डिग्री 45 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर की डिग्री 24-26, इससे ज्यादा नहीं हो।
मतलब कुल मिलाकर आपको पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई एसी नहीं लगेगा इसमें। इसके अलावा वहां पे आउटडोर प्रोग्राम भी होंगे, जैसे कि कुछ रणथंभौर है पास में, या और इस तरह के वहां पे सफारी हैं। वहां पर आपको मौन यात्रा और मौन साधना के स्पेशल शिविर लगाए जाएंगे। इस मौन यात्रा मौन साधना के शिविर में आपको विशेष गाइडों के साथ जाना पड़ेगा। विशेष स्थानों पर आपके रुकने ठहरने का इंतजाम होगा और आप वहां पर प्रकृति के सानिध्य में रह सकेंगे। वन्य जीव, पहाड़ियों पर जल स्रोत या और भी जो प्रकृति के संसाधन हैं, विशेष तरह की मिट्टी, विशेष तरह के चट्टान, विशेष तरह के हवा का कर्व, इस सब को देखते हुए कुछ वहां पर आउटडोर केंद्र अपने छोटे छोटे साधना के बनाए जाएंगे। नदी के किनारे आप वहां पर सूर्योदय सूर्यास्त के समय मेडिटेशन कर सकेंगे। रात्रि में अगर आप कोई विशेष साधना करना चाहते हैं, मेरे सानिध्य में अवधूत साधना, औघड़ साधना, तो उसके लिए भी वहां पर इंतजाम रहेगा। इसके अलावा ट्री टॉप लिविंग के लिए भी वहां पर 5 कमरे बनाने की योजना है। जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर पेड़ के ऊपर कमरा बनाया जाएगा, ट्री टॉप लिविंग कहलाता है। वो आपको दिया जाएगा जिससे कि आप पूरी तरह से वायु तत्व में साधना करके अपने वायु तत्व को नियंत्रित कर सके। वहां पर पक्षियों को विशेष रूप से, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने वाले पक्षी होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के फंक्शन का शोधन करते हैं, उन विशेष पक्षियों को वहां पर आकर्षित किया जाएगा और उनके कलरव से आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को डिटॉक्स कराया जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा हॉबी के तौर पर अगर कोई व्यक्ति समय देना चाहता है तो वहां पर टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। इस टेलीस्कोप के द्वारा आपको लाइव एस्ट्रोलॉजी दिखाई जाएगी। ये बृहस्पति देखिए शुक्र से इतने डिग्री पर है, ये बृहस्पति, मतलब कि जो वास्तव में हम लोग पंचांग में या कंप्यूटर में देखते हैं वो चीज वहां पर लाइव आपको दिखाई जाएगी। जल स्रोत पर इस तरह का वहां पर प्रबंध किया जा रहा है कि तांबे के पात्र में, ये ऑर्डिनरी फिल्टर नहीं, मशीनों वाला फिल्टर नहीं, तांबे के पात्र में नेचुरल फिल्टर, विशेष तरह के पत्थर होंगे, विशेष तरह की बालू होगी, विशेष तरह की मिट्टी होगी, ऐसे नेचुरल फिल्टर से खनिज युक्त आपको जीव अमृत जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी तरह के मिनरल्स की आपूर्ति आपको जल के माध्यम से हो सकेगी। इसके बाद आपको कोई भी कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं रहेगी। व्यक्ति की वृत्ति के अनुसार और प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ जो भी आपकी प्रकृति है उसके अनुसार अलग अलग विशेष फलों के बगीचे लगाए जाएंगे, जिनमें साधक स्वयं जाकर के अपने मन का फल लाएगा, तोड़ेगा, अपने हाथ से चाकू से काटेगा और खा लेगा, कोई प्रतिबंध नहीं। किस तरह के वृत्ति के व्यक्ति को किस तरह की वाटिका में बैठना चाहिए, फूलों का वह कौन सा स्मेल है, कौन सी सुगंध है जिसको वह सूंघे तो उसके न्यूरॉन्स का फंक्शन डिटॉक्स हो जाए, इस तरह के विशेष पुष्पों की वहां पर वाटिका बनाई जाएगी। शरीर में, मैं एक बार मॉल गया था तो वहां पर मैंने देखा कि एक
पॉन्ड के अंदर मछलियां बैठी हुई थी और वो 200 रुपए ले रहा था और 10 मिनट के अंदर वो आपके पैर को उस पानी में डालता था और मछलियां आपकी जो डेड सेल्स होती हैं पैरों में वो स्किन नोच लेती। कोई दर्द नहीं होता, खून नहीं निकलता, लेकिन हम लोग लापरवाह हैं, सफाई नहीं करते शरीर की, तो वो आपके पैर को क्लीन कर देते। तो इस तरह की वहां पर पक्षियों के द्वारा चिकित्सा और मछलियों के द्वारा चिकित्सा के लिए भी प्राकृतिक व्यवस्था वहां पर की जा रही है। प्रयास ये भी है वहां पर कि भोजन जो है वो आपको प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाए। ये गैस सिलेंडर के भोजन की व्यवस्था ना रखी जाए और मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया जाए और मिट्टी के बर्तन में ही भोजन खिलाया जाए या पत्तल में भोजन खिलाया जाए। धातु का प्रयोग अगर उन्नत किस्म की धातु है, कॉपर है, चांदी है, ये वो एक अलग बात है। वरना प्रयास ये होगा कि अगर उन्नत किस्म की धातु उपलब्ध नहीं है जब तक संस्थान में, तब तक आपको प्राकृतिक बर्तनों में, दोने में, पत्तल में भोजन कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप के रोग से ग्रसित है तो उसके लिए वहां पर विशेष आकृति के फर्नीचर बनाए जाएंगे जो विशेष लकड़ी से बनेंगे। चंदन की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, पीपल की लकड़ी है, गूलर की लकड़ी है, जामुन की लकड़ी है। विशेष तरह की लकड़ी से विशेष तरह की आकृति के फर्नीचर पर आपको लेटने से, बैठने से आपका वह रोग का हरण होगा। इसके अलावा वहां पर कुछ जो कैंपस है उसमें जो आप भ्रमण करेंगे, उस भ्रमण में आपको कुछ विशेष तरह के संगीत के द्वारा आपके मस्तिष्क की चिकित्सा की जाएगी। टॉक्सिन वेव्स को मस्तिष्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। वहां पर अग्नि चिकित्सा, जड़ी बूटी चिकित्सा, गाय के देसी घी से जो होने वाली 40 तरह की चिकित्सा है, वो इस तरह का वहां पर एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। सभी साधकों का वहां पर मासिक हेल्थ कैंप लगेगा। आप जब आएंगे आपका एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, क्या है का ब्लड प्रेशर इतना रहता है, डायबिटीज इतनी रहती है और गट की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द रहता है, इंटेस्टाइन, स्पाइन की, वो जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम लिखी जाएगी। और बस सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको आपके रोग के हिसाब से ऐसी लाइफस्टाइल दी जाएगी कि आपका वह रोग वहीं खत्म हो जाए। फिर उसके बाद उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहां पर यह दिखाया जाएगा, बताया जाएगा पूरा साइंटिफिक तरीके से कि दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं है जिसको कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक नहीं कर सकते। वहां पर सात्विक प्राणिक ऊर्जा के विशेष क्लासेस होंगे जो आपके ओज और तेज को बढ़ाएंगे। भोजन में सेंधे नमक का प्रयोग किया जाएगा, गुड़ का प्रयोग किया जाएगा, खजूर का प्रयोग किया जाएगा। केमिकल युक्त कोई भी भोजन आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर जो हमारे आजीवन साधक हैं, जो पूरा समय अपना जीवन समर्पित कर दिया संस्था को, ऐसे व्यक्ति को 12 बाई 15 का एक इंडिपेंडेंट कमरा, साथ में एक स्टोर और अटैच्ड बाथरूम की आवासीय सुविधा दी जाएगी। और जो साधक आने जाने वाले हैं
उनके लिए 50 आने जाने वाले साधकों के लिए कॉमन प्लेस बनाया जाएगा। अभी तक की इस तरह की योजना स्वप्ना जी और सुशील जी और मेरे द्वारा मिलकर बनाई गई है, जिस पर कार्य शुरू हो गया है। और ये बहुत ही विस्तृत, प्रभावशाली और विश्व में अपने तरह की एक अलग संस्था, जहां पर शैव जीवन शैली के अनुरूप आपके जीने का अभ्यास आपको कराया जाएगा और जीवन की सभी समस्याओं का निदान इस पद्धति से किया जाएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पैदा हुई हो तो आप इस संस्था के विषय में पूछ सकते इसका जो एड्रेस रहेगा जाने का, वो एक बार उसमें डाल देंगे। हैं। वो एड्रेस आपको जो हम भेज दिया जाएगा, मतलब आपके जब आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा उसके पीछे एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें रहेंगी। जी। शैव ग्राम का जो सदस्यता आप लेंगे आश्रम की, उस सदस्यता में जो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर वर्चुअल है, अगर आप बिना आइडेंटिटी कार्ड के पहुंच जाएंगे तो गेट में आप छुआएंगे, वो छुएगा ही नहीं। इसलिए जो लोग भी सदस्य होंगे उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आएंगे, वो मैग्नेटिक आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो छुआएंगे, तब गेट खुलेगा, तब आप प्रेमाइसेस में जा सकते। ठीक है। जी। ये पूरा एक ऐसा आधुनिक तकनीकी का प्राचीनतम साधना पद्धति स्थल बन रहा है। तकनीक एकदम सब आधुनिक रहेगी। अब जैसे मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, बता देते हैं, उसको हम सरप्राइज में रखना चाहते थे लेकिन बता देते हैं। वहां पर एक स्टूडियो भी बन रहा है 50 लोगों की कैपेसिटी का। और ये जो 50 लोगों की कैपेसिटी का स्टूडियो बन रहा है, जब मैं सिंगापुर गया था तो वहां पर देखकर आया था 7D स्टूडियो। तो ये 7D स्टूडियो वहां पर भविष्य में बनने की योजना है। 7D स्टूडियो का मतलब समझ रहे हैं? नहीं जी समझ गुरु रहे जी, हो तो समझाया जाए। बता दीजिए। अच्छा, स्वप्ना जी गुरु जी। बताओ 7D स्टूडियो क्या होता है? जी वहां पर सेवन डायमेंशन से होगा, मतलब जब वीडियो बजेगा तो वो फीलिंग के साथ होगा। मतलब अगर कुछ, मतलब वो चेयर्स मूवेबल होते हैं जो एक्शन के हिसाब से मूव करते हैं, और अगर कोई पानी का सीन है तो पानी की बौछार होती है। मतलब लाइव फीलिंग देते हैं जब हम वो मूवी या कोई वीडियो देखते हैं तो। चलो ठीक है, अब हम बता रहे हैं। उसको लेने के बाद जैसे आप अपने गौरी कुंड से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको जो वर्चुअल रियलिटी के लिए जो आपको पहनाया जाएगा, उसमें आपको बाकायदे लगेगा कि आप खाई में चल रहे हैं, और अगर एक कदम इधर गया तो खाई में गिर जाएंगे। और उसी में अगर बरसात हो गई तो वो पानी वास्तव में आपके ऊपर बरसेगा। वहां की जो स्मेल है केदारनाथ भगवान के द्वार की, वो स्मेल आपको वहां पर सूंघने को मिलेगी। अगर बगल से कोई घोड़ा निकल रहा है और उसने अगर अपनी पूंछ हिलाई है, तो आपकी भी कुर्ते में ऐसे लगेगा कि बगल से घोड़ा निकला, उसने पूंछ हिला दी। और फिर इसके बाद केदारनाथ जी भगवान के जब आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा आप वास्तव में केदारनाथ मंदिर के अंदर खड़े हैं और भगवान की विजुअल दर्शन कर रहे हैं। तो उसमें आप रहेंगे चौड़ाग्राम में ही, आश्रम में ही, लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आपको ऐसा फील होगा कि आप इस समय केदारनाथ की यात्रा में। इस तरह के वहां 7D स्टूडियो बनाए जा रहा है। ये भविष्य की योजना है लेकिन बनेगा। और उसमें जितने भी प्राचीन शिव मंदिर हैं 5000 साल से पहले, उन सारे शिव मंदिरों की विजुअल बनवाई जा रही है। इसके अलावा जो उपेक्षित शिव मंदिर है, जैसे लखनऊ के पास में एक कुंतेश्वर देवी का मंदिर, अर्जुन की माता कुंती ने यहां पर आराधना की थी, और उस मंदिर पर आज भी स्वतः पूजा होती है।
वहां जाइए तो भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा है कि यहाँ पर फला फला अंग्रेज डीएम ने प्रयास किया सत्यता जानने का, फला ने किया, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि ये रात में 2 बजे अचानक ये पूजा कैसे हो जाती। और पूजा का प्रमाण ये है कि वहां पर आपको 25-30 दाने चावल के और गुड़हल का फूल और जल आपको चढ़ा हुआ मिलेगा, जबकि दरवाजे सब तरफ से सील कर दिए जाते हैं। मंदिर के अंदर रात में कोई नहीं रुक सकता, सब बंद है। इसके बाद भी वो पूजा वहां हो जाती है। तो इस तरह की जो चमत्कारिक मंदिर हैं, एक यहाँ पर मंदिर है हैदरगढ़ में, वहां पर रात में ठीक 12 बजे घंटा बजेगा, घड़ी से 12 बजा और घंटा बजा टंग, कोई नहीं मंदिर में, मंदिर बंद है, ताला लगा है, सब बात है, लेकिन घंटा ठीक 12 बजे रात को बज जाता है। इस तरह के जो चमत्कारिक मंदिर हैं उनके वहां पर विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। और भविष्य में अगर हम लोग सक्षम हो जाएंगे और अपनी अगर ट्रेवल बसें खरीद लेते हैं संस्थान, तो हम लोग फिर भौतिक रूप से भी चंद्रशिला जा सकेंगे, तुंगनाथ जा सकेंगे, केदारनाथ जा सकेंगे, बालेश्वर जा सकेंगे। जहां सबका राय बन जाएगी सब लोग बैठेंगे, चल देंगे। भगवान शिव के कार्य और प्रचार करने में किस बात का संकोच। ठीक है, समझ में आ गया 70 का मतलब क्या होता है। तो ये सरप्राइज के तौर पर मैंने इसको छिपा के रखा था, लेकिन आप लोगों की उत्सुकता से हमने ये बता दिया कि इस तरह का वहां पर एक 50 सीटिंग का स्टूडियो बनाने की योजना है। ऐसे ही और भी सरप्राइज है वहां पर, जो सरप्राइज आप आकर देखेंगे। आप चलिए अब आएंगे तो बताएंगे। ऐसी अद्भुत चीजें जो आपने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं, वो आपको वहां देखने को मिलेंगे। ये आश्रम कम बन रहा है, ये शैव जीवन शैली का ऋषियों मुनियों की पद्धति के हिसाब से इसको पूरा विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ये मॉडल है, 1.5-2 एकड़ में 70,000 स्क्वायर फीट जगह है, तो उसमें ये एक मॉडल है। फिर इसी मॉडल को 25 एकड़ जमीन लेकर के बड़े फॉर्म में 3 साल बाद हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तब तक फंड का इंतजाम कर लेंगे और फिर वहां पर ये टोटल प्रोजेक्ट हमारा 100 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों ने सुना? किसी को कोई विचार रखना हो रख सकते। प्रणाम गुरुजी, मानिक बोल रहे थे। बताइए मानिक। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग का भी एक साथ कर लेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों को। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो मतलब अब योजना इसमें और भी बहुत बड़ी बड़ी है, वो अभी बता देंगे तो फिर आगे उत्सुकता नहीं रहेगी। जब आप वहाँ शिविर में आएंगे 29 तारीख को, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर से आपको एक एक चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तब आपको पता लगेगा कि कितनी विस्तृत और अद्भुत योजना है। और विश्व में बस सिर्फ सनातन ज्ञानपीठ ही इस कार्य को करेगा। अभी तक एक से एक सक्षम लोग हैं, 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति है मंदिरों के पास, लेकिन इस तरह का कार्य किसी ने नहीं किया जो सनातन ज्ञानपीठ करने जा। ठीक है ना? और कोई बात कोई साथी कहना चाहते हैं? तो आज की मीटिंग यहां पूर्ण करते हैं। सभी साथी हमारे यहाँ संस्थान में फोन करके संपर्क कर लें, मुझसे बात कर लें। स्वप्ना जी को इसका डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई है, एक एक स्टेप का डॉक्यूमेंटेशन स्वप्ना जी देख रही हैं। सुशील जी और उनके परिवार, उनके पिताजी, माताजी, सुशील जी, ये सब लोग वहां भौतिक रूप से खड़े होकर काम करवा रहे हैं। और फिर जब ये सब हो जाएगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आना है। मैं 26 तारीख से 29 तारीख तक वहां रहूंगा। जो जितने समय निकाल के आ सके उसको उतना अच्छा है, इसलिए आप लोग अभी से अपनी मेंटली तैयारी कर लीजिए
कि 26 जुलाई से 29 जुलाई तक वहां पर पहुंचना है और 29 जुलाई के कार्यक्रम में सभी को शामिल। अभी से खुला आमंत्रण है और कोई भी व्यक्ति किसी को लाना चाहता है बिल्कुल ला सकता है, लेकिन हमारी लिमिट है 200 की, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हमें 200 से अधिक लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए 200 लोगों का जैसे ही मेरा कॉलम पूरा हो जाएगा फिर इसके आगे मैं दोनों हाथ जोड़ दूंगा। इसलिए कल आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जैसे ही ग्रुप का निर्माण होगा आपको लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही लिंक मिल जाएगा तुरंत आप लोग उसमें फॉर्म भर दीजिए। हम तो कहते हैं रिजर्व फॉर्म भर दीजिए। 4 आदमी को आना है, 5 लिख दीजिए, जिससे एक आध कोई मिल जाए बात को तो उसको जोड़ा जा सके। नहीं आएगा बता दीजिएगा तो उतने दूसरे लोगों को रख लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये आश्रम का काम फुल फ्लैश शुरू हुआ तो वहां पर स्वतः इतनी भीड़ होने लगेगी कि लोग लाइन में रहेंगे कि हमें आने का मौका मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। इसलिए 1-2 लोगों को प्लस करके फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना? ये मेरा सुझाव है। सारे विषय हो गए? कैसा लगा आप लोगों को ये प्रयास, सुशील जी का, सपना जी का? ये लोग जो अथक परिश्रम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं एकदम, ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को? जी, अमित बोल रहा हूँ। सुशील जी को और सपना जी को बहुत बहुत पिछले 2.5 साल से हम इसी चीज के लिए एक सैंपल या डेमो कहें कि एक तरह के हम स्टेब्लिश होने के लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे, वो पूरा करने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सनातन ज्ञान पीठ के जो सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्हें ये सब अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सभी का स्वागत। तो मीटिंग को यहां पूरी कर रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से 29 जुलाई 2026 के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चौड़ा ग्राम राजस्थान में आमंत्रण दिया जा रहा है। बिल्कुल आइए, देखिए कि किस तरह लोग काम करते हैं। इसी सूचना के साथ आज की मीटिंग में पूर्ण करता हूं। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, सहयोग का वादा किया, सहयोग भी करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार।